हेलो फ्रेंड्स, तो देखो ये है मेरे हस्बैंड और ये मैं हूँ और ये मेरे नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। यहाँ देखो चुपके चुपके से नाश्ता किया जा रहा है और हमें पूछा भी नहीं। देखो कैसे अकेले अकेले पेट पूजा कर रहे हैं। तो फिर हमने सोचा ये पेट पूजा कर रहे हैं, तब तक हमने भी आज गुरु पूर्णिमा है तो पूजा कर ली थी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मंदिर में। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी पूजा कर ली थी, दर्शन भी कर लिए थे। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फिर हमने सोचा जल्दी से सारा काम नहीं ख़त्म करने के बाद में हमें कुछ करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे घड़ी पहनाई थी, फिर पानी भी आ गया था। तो देखो मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी पानी भरने में। और हमने रखे थे कपड़े सरफ में डाल के, तो उनको धोना था अभी हमें, तो उन्हें धो दिया। और हमारे यहाँ का मौसम तो कुछ इस तरह से बारिश का हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने रात को कर दिया था फ्रिज को और सारा सामान बाहर निकल के, तो ये हमसे नाराज़ हो गया था बेचारा। रूठ के अजीब सी आवाज़ निकल रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने सोचा पता नहीं ये भी हमसे नाराज़ हो गया, इसलिए वो भी फिर हंसने लग गए थे। फिर कुछ नहीं, फ्रिज को ऐसे ही रहने दिया। थोड़ी देर बाद में हमने ऑन किया, वो आवाज़ तो बंद हो ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा जाने दो। फिर मेरे हस्बैंड भी चले गए कंपनी में और मैंने बनाया जैसे खाना। मैंने दाल चूरमा और बाटी बनाई थी, राजस्थानी देसी खाना। तो पहले मैंने सबसे पहले दाल को उबाल दिया था, फिर इसमें तड़का लगाना बाकी था। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाला, फिर उसको तेल को गर्म होने के लिए रख दिया 5 मिनट। जब वो गर्म हुआ तो इसमें राई जीरा का तड़का लगाया, हिंग डाली और फिर बाकी जो मैंने मिक्सर कटर में जो बारीक प्याज मिर्ची वगैरह काट के रखी थी वो सब डाल के खाना मैंने बनाया। उसके बाद में बच्चे जो आज गुरु पूर्णिमा थी तो जल्दी स्कूल चले गए थे, अभी 11 बजे वो आने को है। वो आए तब तक हमने तो दाल को अच्छे से मतनी से मत के तड़का लगा लिया था। उसके बाद में मैंने बाटी का आटा लगाया था और बाटी के आटे के साथ साथ में चूरमे का भी आटा हमने लगा दिया था। तो फिर ये सब मैं रेडी कर ही रही थी कि थोड़ी देर बाद में बच्चे आ गए थे। और जैसे ही बच्चे आते हैं ना तो घर में आतंक समझ जाता है। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आए, क्योंकि पहला व्लॉग है तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। तो फर्स्ट ब्लॉग है तो प्लीज़ आप सब मतलब लाइक तो कर ही दीजिएगा। नेक्स्ट बार मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी और अच्छा मतलब कोशिश करूंगी कि अच्छा व्लॉग बने। तो ये फर्स्ट व्लॉग है, इसलिए प्लीज़ आप सब मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमने तो दाल बना ही ली थी, ये मसाला मतलब हमने तैयार कर लिया। ये पक जाए तब हम इसमें दाल डाल देंगे। और आप मानोगे नहीं कि जब मेरे हस्बैंड ने दाल खाई थी तो उन्होंने इतनी तारीफ़ की मेरी कि बहुत अच्छी दाल बनी है। तो ये देखो मैंने दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया और मसाला पकने के बाद में हमने दाल उसमें डाल दी थी मतनी से मत के अच्छे से मिक्स करके। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ काम करूँ पूरे मन से और वो मेरा अच्छे से मतलब हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो कुछ ना कुछ रायता तो फैल ही जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो गया था। मैंने आटा ले लिया था, आटा लगा भी लिया था। सॉरी हाँ, मुझे थोड़े गले में देखो अच्छे से मसाला पक चुका है हमारा। तो फिर इसमें हमने डाल दी दाल को, फिर बाटी हमने आटा लगा के तैयार कर दी थी। अब बाटी को हम बाटी कुकर में ही बनाएंगे, क्योंकि गांव में होता है तो हम चूल्हे में बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अभी मैं गांव में नहीं हूँ, अहमदाबाद मतलब गुजरात में हूँ। वो भी मतलब अहमदाबाद सिटी से थोड़ा सा बाहर की तरफ हूँ। लेकिन यहाँ पे अब सब गैस पे ही खाना बनता है तो मैंने भी गैस पे ही बनाया, वरना हम गाँव में तो चूल्हे पे ही बनाते हैं। और चूल्हे की बाटी का टेस्ट मतलब है ना जो हम गैस पे बनाते हैं उससे बहुत अलग होता है, वही बाटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर मैं मतलब ज़्यादा बोल रही हूँ तो इग्नोर करना आप। और ये पहला है व्लॉग तो वैसे भी समझ में नहीं आता है कि क्या बनाए कैसे बनाए, तो आप इग्नोर कीजिएगा। और ये मैंने दाल वाल बना लिया। अब इनको सबको सामान को हमने व्यवस्थित रख दिया। अब देखो चकला मेरा पत्थर का है, क्योंकि मुझे इस पर ही रोटी बनाना अच्छा लगता है। प्लास्टिक वाले और लकड़ी वाले मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तो पत्थर वाला ही अच्छा लगता है, मैं इस पर ही बनाती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मुझे रोटी नहीं बाटी बनानी है। तो मैंने चूरमे का आटा इसमें से अलग निकाल दिया था, उसको अलग गूथा था, पहले बाटी का गूथा था और फिर साथ में दोनों को मतलब कुकर में हमने चढ़ा लिया था।
चढ़ाने के बाद में मतलब जो बाटी, चूरमे की बाटी जो थी उस पर मैंने चाकू से ना निशान कर दी ताकि वो मुझे पता चले कि ये बिना नमक वाली और ये नमक वाली, क्योंकि हमने बाटी जो दाल के साथ में खाने के लिए बनाई उसमें तो नमक डाला और चूरमे वाली में बिना नमक की बनाई। तो फिर मैंने उस पर निशान करके अंदर मतलब रख दिया था। तो देखो लगभग आटा बाटी वाला तैयार हो चुका है और हमने फिर तैयार करने के बाद में गैस पे चढ़ाई दी थी बाटी को। तो ये देखो मैंने आटा लगा लिया है बाटी का और सारी बाटी को अब हम एक एक करके गोल गोल से बना लेंगे। तो सारी बाटी मैंने इस तरह से जल्दी जल्दी से तैयार कर दी थी। मैं सारी बाटी एक एक करके इसे गोल गोल से तैयार कर दी थी और साइड में रख दिया था क्योंकि तब तक दाल पक रही थी इसलिए। देखो भैया अब दाल तो हमारी बनके तैयार हो गई और दाल में मैंने घर पे ही बना हुआ गरम मसाला डाला था क्योंकि घर पे बना हुआ मसाला अच्छा होता है, तो वही मसाला डाला था, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो दाल तो हमारी हो गई है रेडी और बाटी भी हमने बनाई ली है लगभग। तो अब हम इसको चढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले दाल में हम मसाला डाल देते हैं गरम, ताकि मतलब अच्छा टेस्ट आए उससे। मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे घर पे बना हुआ मसाला। ये इसमें मतलब सभी है, धनिया पाउडर, जीरा और जो भी गरम मसाले में होते हैं ना, तेज पत्ते, लविंग वगैरह सब इसमें साथ में ही मैंने पीस दिया है। ये मसाला हम घर पे तैयार करते तो अच्छा मतलब टेस्ट आता है, तो हमने डाल दिया, तैयार कर दिया। तब तक हमारे बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से और देखो आती ही इनकी शैतानियाँ चालू। और इसने मुझे गिफ्ट दिया है रुमाल में, बोले कि देखो मैं गिफ्ट लेके आई और कुछ नहीं था, रुमाल के अंदर खाली था। इसने मुझे पागल बनाया और इसकी मस्ती देखो, उल्लू बनाया। तो मज़ा आ रहा है। वही मेरी दाल लगभग तैयार हो ही गई है। तो देखो मेरे काम में ना कुछ रहता तो फैल ही जाता है, लेकिन जब मैंने दाल को उतार कर साइड में करने की कोशिश की तो कढ़ाई मुझसे नाराज़ हो गई और सारे दाल को बाहर गिरा दी। मतलब सारी तो नहीं, आधी गिरी गई थी और फिर मेरा तो दिमाग हो गया था खराब। देखो सब कुछ नीचे गिर गया और थाली के अंदर जो आटा था ना वो भी दाल में हो गया था। तो ये बाटी भी मैंने साइड में रखी हुई। मेरा तो इसे देख करके ही दिमाग ख़राब हो गया था, तो मैंने फ़िलहाल ऐसे ही साफ़ किया अभी। और अभी मैंने अभी सोचा पहले बाटी चढ़ा। देखो भाई मुझे तो मतलब यही देख के रोना आ रहा था कि क्यों मेरे हर काम में कुछ ना कुछ कमी निकल ही जाती है। मैंने सोचा कुछ बात नहीं है, अभी पहले मैं बाटी तो बना लूँ फिर कुछ करती हूँ जुगाड़। लेकिन जो दाल बची थी हमारे लिए वही काफ़ी थी। फिर मैंने चढ़ाया कुकर का, मतलब सॉरी हाँ कुकर लिया बाटी का, फिर मैंने चढ़ा दी बाटी इसमें। और फिर चूरमे की बाटी को मतलब पहचानने के लिए अलग से उसमें चाकू से मैंने निशान। और बच्चों ने मुझे सरप्राइज़ दिया कि आज हमें स्कूल से नोट मिली है। तो चलो बच्चों ने कोई बात नहीं, मेरे 50-50 रुपये मतलब कि 100-100 रुपये दोनों ने बचा लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं नोट्स लेने जाती हूँ तो एक मतलब 50 रुपये का मिलता है। तो मेरे दोनों बच्चों को 2-2 मिले हैं, तो चलो दोनों ने 100-100 मतलब 200 रुपये तो मेरे बचा ही लिए। और फिर देखो मैंने चूरमे की बाटी पर इस तरह से चाकू से निशान कर लिया ताकि मुझे पता चल सके कि ये चूरमे की बाटी है और वो अलग बाटी है। तो चलो हमने निशान तो कर लिया है और ये बन रहे हैं, तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। और मेरे बच्चे इतने समझदार है कि स्कूल से आते ही पढ़ाई करने लग गए। आपके हैं इतने समझदार बच्चे? हाँ, ये सब पागल बनाने वाला काम है। ये भी 2 मिनट भी नहीं लिखेंगे और फिर मस्ती इनकी चालू हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया था, उन्होंने मुझे बोला कि जो हॉस्पिटल जाना है तो मेरी पुरानी वाली फ़ाइल निकाल के तैयार रखना। तो मैं वही फ़ाइल ढूंढ रही थी क्योंकि उनको मतलब बैक में बहुत दर्द होता है, कमर में उनको मतलब ज़्यादा 10 दिन तो हो ही गए दर्द से। पहले भी इन्होंने दवाई वगैरह ली थी, एक्सरा भी करवाया था। तो मैं वही फ़ाइल ढूंढ रही ताकि ये फिर से एक बार दिखा कर आ सके। तो मैंने फ़ाइल मतलब निकाल दी। ये आँख की जो मुझे नहीं चाहिए, वही एक्सरा है जो मेरे हस्बैंड की है। हमें जो फ़ाइल चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। और एक फ़ाइल है डीप करके, वो छोटे बच्चों की है। तो देखो हमारे घर में मैं सारी फाइलें संभाल के रखती हूँ ताकि दोबारा काम आ सके। ये फ़ाइल मेरे हस्बैंड को चाहिए तो मैंने ये साइड में निकाल के रख दी है। और इसमें देखो एक्सरा वगैरह भी है, जो एक्सरा वगैरह मैं निकाल के रखूँगी अभी। ये मेरे हस्बैंड ने दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखाया था, लेकिन वहाँ से कुछ इनको आराम नहीं मिला है, तो अभी ये दूसरे हॉस्पिटल जाने वाले हैं। तो ये फ़ाइल लेके जाएंगे साथ में। ये मेरे हस्बैंड के मतलब एक्सरे वगैरह करवाए हुए, दवाई वगैरह जो भी है लिखी हुई है। तो मैंने फ़ाइल निकाल के रख दी थी कि मेरे हस्बैंड आए, फ़ाइल लेके गए, डॉक्टर को दिखा के आए। जब आए थे तब तो बहुत उदास होकर आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जो मशीन उनको लगाई गई थी उससे उनको दर्द ज़्यादा ही होने लग गया था। ये मेरे हस्बैंड के एक्सरे है,
जो पहले करवाए थे बैक पेन में, मतलब बैक में इनको पेन होता ही रहता है, वो पता नहीं किस कारण से, कारण कुछ पता ही नहीं चला है। सिर्फ डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी है और यही कहा था कि नस दब चुकी है। तो देखो तब तक फाइल निकाली, तब तक मेरी बाटी वगैरह तैयार हो चुकी थी, वो भी इस तरह से, क्योंकि मैंने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। तो ये इस तरह बन करके तैयार हो चुकी है। तो इसमें से मैं जो चूरमे की 4 बाटी है वो अलग करके उसका चूरमा बना लूँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड जैसे ही आए, तो बच्चे तो सिर्फ यही ढूंढते हैं कि पापा क्या लेके आए। तो ये देखो एप्पल लेके आए थे, तो ये दोनों तो यही लेके बैठ गए और मेरे हस्बैंड को बहुत दर्द हो रहा था। तो वो चेहरा उनका उतरा हुआ था, देखो बहुत ही उनको ज़्यादा दर्द हो रहा था। और फिर मैंने ये सब उनको खाना वगैरह खिलाने के बाद में, ये मेरा जो रोज़ का काम है लटकन वगैरह मैं बनाने का घर पे काम करती हूँ, तो यही मैंने स्टार्ट किया। ये सब मतलब मुझे सामान मैं कहाँ से लेके आती हूँ, कैसे क्या बनाती हूँ, क्या पैसे मिलते हैं मुझे, तो ये सब मुझे कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी मेरे आगे के ब्लॉग में। और आपको मतलब ये ब्लॉग अगर बोरिंग लगा हो तो सॉरी, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ मतलब अच्छा ट्राई करूँगी। ये मेरा पहला ब्लॉग था तो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो गया है, तो मुझे मतलब इग्नोर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर देना। नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत अच्छा बनाऊँगी, इससे भी मतलब कोशिश करूँगी, वो मुझे टाइम निकालना होता है। और पहली बार तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे बनाऊँ। और मैं जो तोरण का ये लटकन का काम करती हूँ उसके बारे में भी आपको जानकारी जरूर मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।